फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 2 करने वाले हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब से सिविलाइजेशन हुआ है तब से बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स हुए गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए। It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter and clothing. जो क्राइटेरिया मतलब जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो कोई क्राइटेरिया पे बेस नहीं था, वो बस इस हिसाब से किया गया कि हम जो ऑर्गेनिज़म को क्लासीफाई कर रहे हैं वो ऑर्गेनिज़म को हम कैसे यूज़ करते, उस हिसाब से क्लासीफाई किया गया था। मतलब उस टाइम पे कोई क्राइटेरिया यूज़ नहीं की गई थी। कोई भी ऑर्गेनिज़म, जो भी ऑर्गेनिज़म की क्लासिफिकेशन हो रही है वो ऑर्गेनिज़म को हम कैसे यूज़ करते हैं, मतलब हम अपने यूज़ में कहाँ, मतलब हम फूड में यूज़ करते हैं, शेल्टर में यूज़ करते हैं या क्लोथिंग में यूज़ करते हैं, इस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया। अरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल जो थे वो उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, shrubs and herbs. He also divided animals into two groups, those which had red bloods and those that did not. उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज़ किए क्लासिफिकेशन के लिए। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब एक्सटर्नल फीचर्स यूज़ किए, और उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स में डिवाइड किया, और एनिमल्स को डिवाइड किया रेड ब्लड्स, जिनके पास रेड ब्लड्स थे और जिनके पास नहीं थे, ऐसे क्लासिफिकेशन किया। इन लिनावस टाइम अ टू किंगडम क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटे एंड एनिमेलिया किंगडम वॉज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। लिनानवस के टाइम पे प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम बने जो थोड़े डेवलप्ड हो गए थे। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी ऑर्गेनिजम्स। पर इनमें बहुत ज़्यादा कमियां भी थी, जैसे इन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिवीजन नहीं किया था या डिफ्रेंशिएशन नहीं किया गया था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में भी नहीं किया था, और फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गीज और नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी को भी अलग अलग नहीं रखा था, सारे को प्लांट्स में ही डाल दिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इजीली बन गया था और बहुत ज़्यादा इजी अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा इजी था। बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे जो ना कि प्लांट्स में भी क्लासीफाई नहीं हो रहे थे या फिर प्लांट्स के क्राइटेरिया में भी नहीं बैठ रहे थे और एनिमल्स के क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहे थे। Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. फिर मतलब बायोलॉजिस्ट को लगने लगा कि ये मतलब कमी लगने लगी टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationships etc. और उन्हें लगने लगा कि बस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से कुछ नहीं होगा, हमें और कैरेक्टर्स भी इंक्लूड करने पड़ेंगे, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल मतलब सेल वॉल का कैसा नेचर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सब कैरेक्टर्स भी यूज़ करने पड़ेंगे, ऐसा उन्हें फील हुआ। क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। और बहुत मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, हमेशा कुछ ना कुछ न्यू चेंजेस इसमें आए हैं। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स। पर जितने भी मतलब ये चेंजेस हुए, सेवरल चेंजेस हुए, पर उसमें प्लांट और एनिमल कांस्टेंट रहे, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। The understanding of what group organism be included under this kingdom have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists. और प्लांट और जो एनिमल है उनके किंगडम्स कभी भी चेंज नहीं हुआ, बस ये हुए कांस्टेंट थे। इनमें से ही अलग अलग किंगडम्स बने, जैसे मोनेरा हो गया, मोनेरा प्लांट में से ही बना, पर उनमें क्या है, उनमें बस प्रोकैरियोटिक्स है। हाँ, तो वैसे प्लांट और एनिमल में से अलग अलग किंगडम्स बने और वो अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे। ये टेबल है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है, देखते हैं। मोनेरा जो है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया,
ये 5 किंगडम्स हैं। इसमें देखते हैं सेल टाइप, बस मोनेरा का प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब यूकैरियोटिक्स है। ये सब हम आगे आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। R.H. विटेकर 1969 प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो R.H. विटेकर थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया इन्होंने क्या क्या नाम दिए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमिलिया नाम दिए। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। और इन्होंने जो क्राइटेरिया यूज़ किए इन सबको क्लासीफाई करने के लिए वो थे, उनका सेल स्ट्रक्चर था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, वो कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ये सब क्राइटेरिया से उन्होंने क्लासीफाई किया। द 3 डोमेन सिस्टम हैव ऑल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स, leaving the remaining eukaryote kingdoms in the 3rd domain, and thereby a 6th kingdom classification. You will learn about this system in detail at higher classes. इसमें बताया गया है कि हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है और ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। Let us look at these 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. अब हम देखेंगे कि 5 kingdom classification कैसे कैसे बना। Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and angiosperm under plants. ये पहले क्या था कि ये सारे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, ये सब प्लांट्स में डाल दिए गए थे। इन्हें क्राइटेरिया के हिसाब से क्लासीफाई नहीं किया गया था, सबको उठा के प्लांट्स में ही डाल दिया था। द कैरेक्टर्स दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैव सेल वॉल इन देयर सेल्स। और ये सारे एक साथ प्लांट्स में क्यों डाले गए थे? क्योंकि इन सबके पास सेल वॉल थी, इसीलिए सबको डाल दिया। This placed together groups which widely differentiated in other characteristics. पर उस टाइम पे ये नहीं पता था कि ये भी अलग अलग और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनमें ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। It brought together the prokaryote bacteria and the blue-green algae, cyanobacteria, with other groups which were eukaryotic. इसमें बताया गया है it brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae। जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी थी, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं, और इन सबको यूकैरियोटिक्स में डाल दिया। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर, इन्होंने मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोट्स, इन सबको एक ही जगह पर डाल दिया। क्लासीफाई नहीं किया था तब। जैसे कैलेमेंडोनस और स्पायरोगेरा क्या है, यूनिसेलुलर, ये दोनों एल्गी में डाल दिए गए थे। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप और एटोट्रॉफिक ग्रुप, फंगी और प्लांट। हमने पीछे फर्स्ट स्लाइड में देखा कि एल्गी और फंगाई को भी एक साथ डाल दिया गया था। दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कॉम्पोजिशन। द फंगी हैड चिटिन इन देयर वॉल्स व्हाइल द ग्रीन प्लांट्स हैव सेलुलोइक वॉल। हम पढ़ेंगे आगे कि जो फंगी होती है उसकी सेल वॉल चिटिन से बनी होती है, एक प्रोटीन होता है चिटिन, और वहीं ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi. पर जैसे जैसे दिन गए, जैसे जैसे पता चला कि फंगी की जो सेल वॉल है वो चिटिन से बनी है और फंगी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो ग्रीन प्लांट से अलग है, तब एक न्यू किंगडम बना, किंगडम फंगी। ऑल प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। और जब पता चला कि जो जब डिस्टिंग्विश किया गया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, तो सारे प्रोकैरियोटिक को एक जगह पे मोनेरा में डाल दिया गया। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इनटू प्रोटिस्टा। और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे उन्हें प्रोटिस्टा में डाल दिया। इस तरह से किंगडम्स बनते गए।
Kingdom Protista has brought together Calamendonus, chlorella, earlier placed in algae within plant and both having cell wall, with Paramecium and amoeba which were earlier placed into animal kingdom which lack cell wall. पहले का पहले की क्राइटेरिया क्या थी? जिनके पास सेल वॉल है उन्हें प्लांट्स में डाला गया, जिनके पास सेल वॉल नहीं है उन्हें एनिमल्स में डाला गया. तो उसमें पैरामेशियम और अमीबा के पास सेल वॉल नहीं होती और कैलामेंडोनस और क्लोरेला के पास सेल वॉल होती है. तो इन दोनों को क्या कर दिया गया? पहले के क्लासिफिकेशन के हिसाब से कैलामेंडोनस और क्लोरेला को किस में डाला? प्लांट्स में डाल दिया गया था. और पैरामेशियम और अमीबा को सेल वॉल, जिनके पास सेल वॉल नहीं थी उन्हें एनिमल में डाल दिया गया था. पर फिर पता चला कि ये सब यूनिसेलुलर है और ये यूकैरियोटिक है. तो इन सबको उठा के एक न्यू किंगडम बनाया गया जिसका नाम किंगडम प्रोटिस्टा रखा गया. तो ऐसे क्लासिफिकेशन होते गए. हमने पढ़ा कि किंगडम फंगी कैसे बना, जिसमें मतलब फिर पता चला कि फंगी के पास चिटिन सेल वॉल होती है, इससे फंगी बना. फिर सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को मिला के मोनेरा बना. फिर किंगडम प्रोटिस्टा कैसे बना? जो भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है उन सब को प्रोटिस्टा में डाल दिया गया. तो ऐसे किंगडम्स बने. इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria of classification changed. पहले हमने मतलब जो क्लासिफिकेशन किया था और अब का जो किया है वो बहुत ज़्यादा अलग है. और ये क्यों हुआ? क्योंकि क्लासिफिकेशन हमने क्राइटेरिया चेंज की. पहले की क्राइटेरिया बस मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की थी, पर अब हमने सेल स्ट्रक्चर लिया, नेचर ऑफ वॉल लिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया, हैबिटेट्स लिया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सब लिए. इसलिए क्राइटेरिया चेंज होने की वजह से क्लासिफिकेशन भी चेंज हो गया. दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग इन इम्प्रूवमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. और ये बोल रहा है कि फ्यूचर में भी शायद और बहुत सारे चेंजेस हो जाए. हाँ, किसके बेसिस पे? बस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे नहीं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेसिस पे भी हो सकते हैं. Over time, an attempt has been made to evolve classification system that reflects not only on morphological, psychological and reproductive similarities, but it is also phylogenetic, that is based on evolutionary relationship. इसमें वही बता गया कि morphological characters के बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहिए, या फिर मतलब इससे हमें और ज़्यादा क्लासीफाई करने नहीं मिलेगा. उसके हिसाब से मतलब इसके अलावा हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, फिर रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़, ये सब भी देखना ज़रूरी है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी characteristics of kingdom Monera, Protista and fungi of Whittaker's system classification. The kingdom Plantae and Animalia, commonly referred to as plant and animal kingdom respectively, will be detailed separately in chapter 3 and 4. हम इस चैप्टर में बस कौन से पढ़ेंगे? किंगडम्स मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी, और प्लांटे और एनिमेलिया के अलग अलग चैप्टर्स हैं, वो हम 3rd और 4th चैप्टर में पढ़ेंगे. Thank you guys for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel. Please. Bye.